उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में यूपी की प्रभारी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की ओर से 40% महिलाओं को टिकट देने की घोषणा का असर अब गहलोत मंत्रिमंडल पर भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस के सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं की माने तो आगामी समय में गहलोत मंत्रिमंडल के होने वाले विस्तार में 2 से 3 महिला विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है, जिससे कि यूपी चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी संदेश महिलाओं को देकर उन्हें अपने पाले में लाया जाए। पार्टी के विश्वस्त सूत्रों की माने तो गहलोत सरकार के आगामी मंत्रिमंडल विस्तार में महिला विधायकों को उचित प्रतिनिधित्व दिए जाने को लेकर शीर्ष स्तर पर मंथन चल रहा है। चर्चा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में 1 कैबिनेट और 2 महिला विधायकों को राज्य मंत्री बनाया जा सकता है, तो वहीं 2 से 3 महिला विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। पहली बार जीतकर आई महिला विधायकों को इनमें मौका देने की बात कही जा रही है। इधर गहलोत सरकार में अभी केवल 1 ही महिला विधायक को मंत्री बनाया हुआ है। सिकराय से दूसरी बार विधानसभा चुनाव जीती ममता भूपेश को गहलोत सरकार में महिला बाल विकास राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला हुआ है। सूत्रों का कहना है कि गहलोत मंत्रिमंडल विस्तार में 3 और संसदीय सचिवों में 2 से 3 महिला विधायकों को प्रतिनिधित्व देकर यूपी चुनाव में सियासी संदेश दिया जाएगा कि अगर यूपी में विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिला विधायकों को मंत्रिमंडल गठन में अहमियत दी जाएगी। तो उसी के चलते अब ये माना जा रहा है, क्योंकि राजस्थान में भी जिस तरह से मंत्रिमंडल विस्तार होना है, तो ऐसे में ये सुगबुगाहट काफ़ी तेज हो गई है कि यहाँ भी 2 या 3 महिला विधायकों को मंत्री बनाया जा सकता है। चलिए, इस पर और ज़्यादा अपडेट और जानकारी के लिए हमारे सहयोगी फिरोज फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिरोज, जिस तरह से यूपी में आगामी चुनावों को देखते हुए प्रियंका गांधी ने जो ऐलान किया, 40% महिलाओं की भागीदारी की बात कही थी, उसका असर अब राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार पर भी दिख सकता है, या यूपी में संदेश देने के लिए ये यहाँ पर विस्तार में महिला विधायकों को शामिल किया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए पूनम, बात करें तो पूरे ओवरऑल की जो जिस तरह से यूपी में जिस तरह घोषणा की थी प्रियंका गांधी ने, उसके बाद में उसका असर जो है राजस्थान में दिखना लाजमी है, क्योंकि आगामी समय में यहाँ मंत्रिमंडल विस्तार होना है। और अभी फिलहाल की बात करें तो गहलोत सरकार में एकमात्र मंत्री हैं ममता भूपेश हैं, जो कि राज्य मंत्री हैं। तो ऐसे में एक जो कहीं ना कहीं उसकी आलोचना भी हो रही थी कि एक इतना बड़ा प्रदेश और यहाँ मात्र केवल 1 महिला मंत्री है, तो उस नाते अब जब घोषणा जो है प्रियंका गांधी ने की है तो उसका असर यहाँ दिखना लाजमी है। और 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए जाने की बात चल रही है। उसके अलावा 2 से 3 महिलाओं को जो है संसदीय जो पार्लियामेंट से सेक्रेटरी होते हैं वहां पर नियुक्त किया जाएगा। तो एक सियासी संदेश देने की कोशिश होगी कि जिस राज्य में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, कांग्रेस पार्टी वहां पर महिलाओं की हितैषी है, आधी आबादी की हितैषी। और यही मैसेज जो है एक बार जब मंत्रिमंडल होगा और उसमें जब 1 कैबिनेट और 2 राज्य मंत्री बनाए जाने के बाद में इसका असर हमको यूपी चुनाव में देखना पड़ेगा, जहां पर कांग्रेस के जो नेता हैं वो इस बात को काफी तरीके से बुझाएंगे कि कांग्रेस पार्टी है वो महिलाओं की हितैषी है, वो टिकट देने की बात नहीं करती है, महिलाओं को सरकार में भी प्रतिनिधित्व देने की बात करती है। जी, तो फिरोज, यहाँ राजस्थान में जिस तरीके से अब सुगबुगाहट तेज हो गई है, क्या कोई नाम निकलकर सामने आ रहे हैं चर्चाओं में? बिल्कुल, देखिए पूनम, इसमें कई नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें कि अगर हम बात करें तो शकुंतला रावत है, दूसरी बार की विधायक है, उनका नाम सामने है। इसके अलावा जाहिदा खान है, वो भी दूसरी बार की विधायक है, उनका भी नाम सामने आ रहा है। एक और जो विधायक है मंजू मेघवाल जो कि पहले भी जो है मंत्री रह चुकी हैं, उनका भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन फिरोज, ये भी तो कहा जा रहा है कि जो पहली बार जीत कर आए हैं उनको भी तवज्जो दी जाएगी। नहीं, देखिए पूनम, जहाँ तक अभी की अगर बात करें कि जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी में बना हुआ है कि पहली बार जीत कर आए जो विधायक हैं उनको मौका नहीं मिलेगा मंत्रिमंडल में, तो लिहाजा जो पहली बार जो जीत कर आई हैं महिलाएं, उनको पार्लियामेंट सेक्रेटरी बनाकर जो है उनको राज्य मंत्री का जो दर्जा है वो दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार में उनकी भूमिका होगी और सरकार में उनको प्रतिनिधित्व मिलेगा। तो ये एक मैसेज देने की कोशिश जो है वो की जाएगी। और बड़ी बात ये भी है पूनम की, अगर जिस तरह से प्रियंका गांधी ने घोषणा की थी कि 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा यूपी के अंदर, अगर इसका असर अगर हुआ और जो एक फॉर्मूला जो है इसका, ये फॉर्मूला अगर जो है तरीके से कामयाब होता अगर हमको नजर आएगा, तो माना जा रहा है कि जो तमाम जो स्टेट हैं जहां पर भी चुनाव होने हैं
उनके अंदर भी जो है इसी फॉर्मूले को लागू किया जाएगा, यानी कि 2023 में जब विधानसभा के चुनाव यहाँ पर होंगे, हमारे प्रदेश में चुनाव होंगे, तब भी इसी फॉर्मूले को अमल में लाने की तैयारी हो सकती है। चलिए बिल्कुल फिरोज, इस तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया।